जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी बीएड एमएड के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड और इसका थर्ड राउंड मध्य प्रदेश में स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड भी समाप्त हो चुका है। अब इसका थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। थर्ड राउंड में एडमिशन कैसे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। संपूर्ण एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया जो भी रखी गई है मध्य प्रदेश में बीएड एमएड में एडमिशन लेने की सारी प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रक्रिया को समझने से पहले हम इसका टाइम टेबल समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें टाइम टेबल ही नहीं समझ में आएगा हम प्रक्रिया नहीं समझ सकते। तो इसका पूरा टाइम टेबल है जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। आपको पता है कि सेकंड राउंड है, हम सेकंड राउंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 9 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें हमें पता चल चुका है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है तो यहाँ पर आप 13 जून तक एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको अलॉट नहीं किया जाता है 9 जून को, तो फिर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, अब थर्ड राउंड की जो टाइमिंग रखी गई है, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर 7 जून से स्टार्ट कर दिया गया है और 12 जून तक यहाँ पर चलेगा। और 7 जून से 12 जून तक जो भी काम होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे 7 से 12 जून तक। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों कि 8 जून से लेकर 13 जून तक जब हम रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जो कि हम 13 जून तक कर पाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 8 जून से लेकर 15 जून तक हम क्या काम कर पाएँगे, अगर हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन गलतियों को हम सुधार पाएँगे, यानी कि एडिट कर पाएँगे, ठीक है? इतना काम हो जाएगा हमारा 15 जून तक थर्ड राउंड का, 7 तारीख से 15 तारीख तक। फिर क्या होगा, हमारी लिस्ट आएगी। अब आपको पता होगा कि एनसीटीई के जो भी कोर्सेज़ होते हैं, उनकी 2 लिस्ट आती है। एक तो हमारी रैंक लिस्ट आती है, एक हमारी कट ऑफ लिस्ट आती है। रैंक लिस्ट में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी रैंक कितनी है, साथ ही कितने स्टूडेंट किस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड है, और हमारी परसेंट से हमें पता चलता है कि हमारी पोजीशन क्या है, जो कि हमें 18 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर हम कट ऑफ लिस्ट की बात करें, यानी कि जिसमें हमें पता चलेगा हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन-सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, ये हमें 25 जून को पता चलेगा। 25 जून को हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है। सबसे पहले हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आएँगे और यहाँ पर हम 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो भी काम होने वाला है, वो चीज़ें समझेंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन का काम समझेंगे, चॉइस फिलिंग का काम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आएँगे तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। आप किस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसी लिंक से आप कर पाएँगे। जैसे बीएड, बीपीएड के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड करने लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से, और बीएड के लिए करना चाहते हैं पार्ट टाइम वाला, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में अलग से मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, ठीक है। जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद हमें करना होता है चॉइस फिलिंग, जो कि हम चॉइस फिलिंग यहाँ से कर पाएँगे। मान के चलिए आपने बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, तो चॉइस फिलिंग भी यहाँ से होगा। चॉइस फिलिंग का भी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, तो होता क्या है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है हमारे। तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने के बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होते हैं। जब हम अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए ऑटोमेटिकली हेल्प सेंटर पर, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है, यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन का, ठीक है। वैसे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए। जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी गवर्नमेंट कॉलेज जाना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के हमें अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद हमें फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीज़ें कब से कब तक होंगी? 7 से 12 तक। अब ये रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है, किसे नहीं करना है, वो बात समझना। देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है? अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों काम करने हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है? या उन्हें कॉलेज तो मिल गया लेकिन वो एडमिशन नहीं ले लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें मनपसंद का कॉलेज नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है और कोई भी काम आपको करने की आवश्यकता नहीं। अब दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, आपने क्या किया, फर्स्ट या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप इस राउंड में करवा पाएँगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना, उसके बाद में फिर आप चॉइस फिलिंग करना, ठीक है? तो सारी बात क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, उम्मीद कर रहा हूँ।
कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही सारे काम क्लियर हो जाते हैं, इसके बाद फिर हमें मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होता है, चूँकि रैंक मेरिट लिस्ट आएगी, इसके बाद हमारे कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट आएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है। बस यही प्रोसेस है। अब रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।